हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल एफआरडी स्टूडियो। मैं हूं हरजीत सिंह। और अभी तक आपने जितना भी हमारा पीछे ट्यूटोरियल पूरा सीरीज़ है जो देखा है, इसमें हमने जितना भी एचटीएमएल बेसिक छोटा छोटा पढ़ा है, छोटे छोटे पार्ट्स पढ़े हैं एचटीएमएल के, सीएसएस के। अब उन सबको कंसोलिडेट करके इस लेसन में हम लोग पूरा का पूरा एचटीएमएल बनाएंगे फ्रॉम जीरो टू एंड तक, जिससे कि आपको समझ में आएगा कि जितनी भी हमने छोटी छोटी चीज़ें पढ़ी हैं उनको एक एक्चुअल वेबसाइट में जब हम कन्वर्ट करते हैं, एक लैंडिंग पेज या फिर एक एचटीएमएल बनाते हैं, तो उसको हम कैसे क्रिएट करते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप अभी हमारे स्क्रीन पे देख रहे हैं, यहाँ पे हमने फिग्मा खोला हुआ है। तो ये हमने एक बेसिक डिज़ाइन दिया है। ये जो डिज़ाइन क्रिएट किया है, ये इनका नाम है, जैसे ये है बेसिक डिज़ाइन करके है। यू कैन गो देयर एंड यू कैन आल्सो डाउनलोड दिस फिग्मा का टेम्पलेट। अगर आपको फिग्मा नहीं आता है तो कोई बात नहीं, आप कोई भी एक लेआउट डिज़ाइन ले सकते हैं। जो मैं सिखाऊँ, जो हम पढ़ेंगे वो सब सेम टू सेम उसमें इम्प्लीमेंट होता है, ठीक है। तो जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, इसको हम समझ लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक हेडर है पूरा का पूरा, जिसमें लोगो है, आइकन है, मेन्यू है और ये हीरो सेक्शन है। तो अभी हम बेसिक बनाना शुरू करते हैं कि इसको कैसे कैसे हमें बनाना है। हम लोग कोई फ्रेमवर्क यूज़ नहीं कर रहे हैं, बूटस्ट्रैप यूज़ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये बिल्कुल रॉ एचटीएमएल से हम लोग उसको बनाने वाले हैं, ठीक है। तो जैसे अभी आप यहाँ पे देखेंगे तो हमने एक फ़ोल्डर बना रखा है एचटीएमएल का। उसके अंदर एक इमेजेस फोल्डर है, जिसके अंदर मैंने कुछ इमेजेस जो है यहाँ से एक्सपोर्ट करके रखी हुई हैं ताकि मुझे निकालनी ना पड़े। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हमने एक एचटीएमएल की फाइल बनाई है, जिसमें हमने बेसिक डॉक टाइप डाला हुआ है, एचटीएमएल डाला हुआ है, हेड डाला हुआ है, बॉडी डाला हुआ है, ठीक। तो अभी शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग डालते हैं यहाँ पे टाइटल डालते हैं। टाइटल में हम लोग कुछ भी रख सकते हैं, जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा है, राइट। तो इसको मैं डालता हूँ ई कॉमर्स वेबसाइट, राइट, और टाइटल टैग को क्लोज कर देते हैं, राइट। अब इसके नीचे हमारे पास बहुत सारी चीज़ें, हम पहले एक सीएसएस बना लेते हैं, जिसका हम लोग नाम रखते हैं। सीएसएस बनाने के लिए हम लोग पहले क्या करते हैं, यहाँ पे एक और फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं, न्यू फोल्डर नेम, यहाँ से हम चलते हैं, राइट क्लिक मारते हैं, क्रिएट करते हैं न्यू फोल्डर, जिसका हम नाम देते हैं सीएसएस का फोल्डर आ गया। अब इसके अंदर हमें एक और फाइल बनानी है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक और फाइल बनाते हैं, उसको सेव करते हैं सीएसएस के अंदर, style.css। अब ये सीएसएस को हम यहाँ पे कॉल करा लेते हैं। सीएसएस कॉल कराने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डालेंगे लिंक रिलेशन स्टाइल शीट एंड देन अगेन एच यानी कि जो हमारी फाइल है उसका पाथ। कहाँ पे हमारा पाथ है, सीएसएस फोल्डर के अंदर style.css, राइट। इसको हम रन करते हैं। यहाँ पे मैंने ओपन कर रखा है ब्राउज़र में, रिफ्रेश करते हैं। अब जैसा आप देख रहे हैं टाइटल आ गया है। टाइटल आने के बाद अब हम यहाँ पे सीएसएस चेक करने कि हमारी सीएसएस जो हमने लगाई है वो कॉल हो रही है कि नहीं हो रही। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सीधा बॉडी डालते हैं और यहाँ पे हम देते हैं बैकग्राउंड हैश ब्लैक कलर, और एक बार चेक कर लेते हैं उसको ब्लैक कलर, और उसको हम यहाँ पे चेक करते हैं कि वो कलर आया, सीएसएस कॉल हुई है कि नहीं। जैसे अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे सीएसएस हमारी कॉल नहीं हुई है। सीएसएस कॉल नहीं होने का रीज़न है कि यहाँ पे हमने एक और स्लैश एक्स्ट्रा लगाया है, तो इसको हटा देते हैं। नाउ रिफ्रेश इट। अब आप देखेंगे मतलब इसमें सीएसएस कॉल हो गई है, राइट। अब नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, हम जब कभी भी हम लोग कोई एचटीएमएल बनाते हैं तो कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो हम उसको सेटअप कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि स्टार करके हमें ये देना ही देना है बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स। इसको पढ़ना है तो हम ऑलरेडी पहले मैं पूरा बता चुका हूँ कि इसकी सीएसएस प्रॉपर्टी क्या करती है बॉर्डर बॉक्स, तो आप उस चैनल को जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो अभी जैसे हमने बना लिया, बॉर्डर बॉक्स दे दिया है, उसके बाद हमें देना होता है बॉडी में बाय डिफ़ॉल्ट मार्जिन 0 और पैडिंग 0। मार्जिन पैडिंग 0 देने से क्या होगा कि हम कोई भी टेक्स्ट डालते हैं, है ना, तो बाय डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र जो यहाँ पे स्पेस लेता है वो स्पेस यहाँ पे वो नहीं लेगा। आप जैसा आप देख रहे हैं, राइट। और अब डिज़ाइन के अकॉर्डिंगली हम लोग क्या करेंगे, कुछ एक डिफ़ॉल्ट हमारा फ़ॉन्ट कौन सा है हम वो कॉल कराएंगे पहले। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हमने जो फ़ॉन्ट यूज़ हुआ है इसमें ओपन सेंस यूज़ हुआ है। फ़ॉन्ट कॉल कराने के भी 3-4 तरीके हैं, तो आप जौन सा आपको प्रेफर हो आप वो यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग गूगल फ़ॉन्ट यूज़ करने वाले हैं, तो गो टू ओपन सेंस गूगल फ़ॉन्ट, ये हमारे पास में आ गया ओपन सेंस का। अब यहाँ पे आप जाएंगे तो यहाँ पे आप यूज़ करेंगे गेट फ़ॉन्ट पे आपने क्लिक किया। अब यहाँ पे 2 ऑप्शन है, डाउनलोड ऑल और गेट एम्बेड कोड। एम्बेड कोड, डाउनलोड ऑल में क्या है, सारा फ़ॉन्ट डाउनलोड हो जाएगा। एम्बेड कोड में आपको कोड दे देगा कि जो हमें इसको यूज़ करना है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं लिंक, और एक इंपोर्ट का एक ऑप्शन देता है। इंपोर्ट हम सीएसएस में डाल सकते हैं और लिंक हम डायरेक्टली
HTML में डाल सकते हैं। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे और अपने कोड में इसको डाल देता हूँ। और जस्ट मेक श्योर कि हमारा जो style.css है वो सबसे नीचे रहे। इसका रीज़न है क्योंकि जब हम कोई इससे ऊपर कोई हम CSS या फिर आगे कुछ भी लाइब्रेरी कॉल कराते हैं तो हमारी CSS को ईजिली ओवरराइट कर पाए CSS को। ओवरराइट हम धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे ओवरराइट क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने दिखा रखा है कि आपको फ़ॉन्ट यूज़ कैसे करना है, तो इतना कुछ देने की अभी हमें यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। जस्ट यूज़ द फ़ॉन्ट फैमिली, क्योंकि हमारा पूरा लेआउट में जो फ़ॉन्ट है वो ओपन सेंस ही यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पे रोबोटो है और यहाँ पे भी रोबोटो है। यहाँ पे मेन्यू में खाली इन्होंने शायद ओपन सेंस यूज़ किया है। ओके, तो लेट्स गो विद ओपन सेंस ओनली। दोनों फ़ॉन्ट यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, राइट। और वी कैन टेक द रोबोटो, तो हम ओपन सेंस ही चलते हैं। तो चलते हैं यहाँ पे आगे, बॉडी के अंदर चलते हैं और यहाँ पे हम वो फ़ॉन्ट फैमिली हम डाल देते हैं। इसका रीज़न क्या है कि पूरी HTML में जहाँ भी हम लोग फ़ॉन्ट यूज़ करेंगे वहाँ पे हमारा ओपन सेंस फ़ॉन्ट ही यूज़ होगा। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे फ़ॉन्ट चेंज हो गया, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट, हमें फ़ॉन्ट साइज़ सेट करना होता है। फ़ॉन्ट साइज़ यानी कि जो डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज़ है। अब फ़ॉन्ट साइज़ देने के बहुत सारे तरीके हैं, कई लोग REM में देते हैं और कई लोग जो है पिक्सल में देते हैं, ठीक है। तो हम लोग भी फ़िलहाल बेसिक चल रहा है तो हम पिक्सल में करेंगे, REM को अभी हम यूज़ नहीं करेंगे, राइट। तो अभी हम यहाँ पे देखेंगे तो बॉडी के अंदर फ़ॉन्ट हमारा वो आता है जो भी हम पैराग्राफ दे रहे हैं या जहाँ भी हम बेसिक फ़ॉन्ट है हमारा, जो कि हम चाहते हैं भी हमें हर जगह फ़ॉन्ट साइज़ है, हम वो देते हैं, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट जनरली जैसे आप यहाँ पे देखेंगे तो पैराग्राफ है उसका फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ पे 16 है डिफ़ॉल्ट, राइट। और अगर यहाँ पे भी आप देखेंगे तो यहाँ इन्होंने 14 ले रखा है। और अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ भी 16 है और ये शू का फ़ॉन्ट साइज़ कितना है, 16 है, राइट। तो हम बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज़ 16 ले लेते हैं सो दैट कि जहाँ भी हम लोग HTML यूज़ करेंगे वो उसका फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो 16 ही रहेगा, ठीक है। इतना क्लियर हो गया होगा, 16 ही रहेगा, ठीक है। अब इसके बाद में आपके और भी बहुत सारे ऑप्शन है कि आप एंकर टैग डिफाइन कर सकते हो, आप हेडिंग डिफाइन कर सकते हो, फ़ॉन्ट साइज़ बाय डिफ़ॉल्ट डिफाइन कर सकते हो। जैसे कि ये S2 है, इसका फ़ॉन्ट साइज़ 50 होना चाहिए, फ़ॉन्ट वेट इतना होना चाहिए। सेम ऐसे ही कोई और हेडिंग है तो उसका फ़ॉन्ट साइज़ कितना होना चाहिए वो हम डिसाइड कर सकते हैं। तो अभी के लिए हम इतना ही रखते हैं, जैसे हम इसको बनाना चालू करेंगे वैसे ही साथ के साथ ये सेट होता रहेगा, ठीक है। तो चलिए फिर इसको आगे हेडर बनाना हम शुरू करते हैं। तो हेडर बनाने के लिए जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे हमें एक हेडर टैग लेना है और आप यहाँ पे देख रहे हैं बैकग्राउंड कलर है, राइट। तो अभी हम क्या करेंगे, पहले एक हेडर टैग ले लेते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिया हेडर। अब हेडर टैग लेने के बाद में यहाँ पे अपनी क्लास दे सकते हैं, जैसे कि हम लोगों ने बाय डिफ़ॉल्ट दे दिया क्लास। बिकॉज कई बार क्या होता है हम लोग बहुत सारा जब डायनामिकली काम करते हैं तो कई जगह पे हेडर टैग एक पेज पे 2 बार 3 बार 4 बार आता है। तो हम चाहते हैं कि वो अवॉइड हो जब इन फ्यूचर में कभी, तो हम स्टार्टिंग से ही वो प्रैक्टिस लेके चल रहे हैं ताकि आगे में इसको दिक्कत ना आए। तो हेडर में चलते हैं। अब यहाँ पे चलते हैं डॉट हेडर। यहाँ पे सबसे पहले आप देखेंगे तो बैकग्राउंड कलर है हमारे पास में, हम बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। इसमें जो हमारा बैकग्राउंड कलर है वो है ब्लैक कलर है ओपेसिटी के साथ में, राइट। तो यहाँ पे देते हैं बैकग्राउंड कलर, दे दिया हमने। अब यहाँ पे चलते हैं, रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पर कुछ टाइप कर लेते हैं सो दैट कि हमें वहाँ पे वो दिख जाए। कुछ टाइप किया है, देन अगेन यहाँ पे रिफ्रेश मारते हैं तो ये हमें दिख रहा है बैकग्राउंड कलर आ गया सेम जो हमने यहाँ पे पिक किया था। अब इसके बाद अगर आप देखेंगे तो हम जब भी हमने पहले भी पढ़ा है कि जब भी हम वेबसाइट बनाते हैं तो मोस्टली साइज़ जो है एक कंटेनर के अंदर होता है, यानी कि लेफ़्ट और राइट से एक इक्वल गैपिंग का स्पेस रहता है ताकि किसी भी डिवाइस पे कहीं भी हम जाएंगे तो हमारा लेआउट जो है वो बिगड़े नहीं। इस केस में यहाँ पे जो उन्होंने दे रखा है वो दे रखा है 1320 पिक्सल का विड्थ, राइट। तो हम लोग यहीं पे सेम एक क्या करेंगे, हम लोग इसके अंदर एक कंटेनर ले लेंगे। कंटेनर के लिए डिव क्लास कंटेनर हमने दे दिया है यहाँ पे। कंटेनर में हम क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ पे आप कुछ HTML दे देते हैं। अगेन यहाँ चलते हैं, देते हैं डॉट कंटेनर, राइट। अब यहाँ पे हमने जैसे 2 ऑप्शन है, या तो आप विड्थ जो है वो फिक्स कर सकते हो, अगर फिक्स नहीं करनी है तो हम इसे मैक्स विड्थ दे सकते हैं। फिक्स में क्या होगा, जब हम फिक्स को फिक्स कर देंगे तो रिस्पॉन्सिव में अलग अलग डिवाइस साइज़ पे हमें उसकी विड्थ को जो है सेट करना पड़ेगा। लाइक डेस्कटॉप के लिए 3020, फिर 768 के लिए 768 देना पड़ेगा, मोबाइल के लिए 320, 375। तो उसको रिस्पॉन्सिव में मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है अगर हम उसको विड्थ फिक्स करते हैं तो। और अगर विड्थ परसेंटेज में देंगे तो फिर डिवाइस के अकॉर्डिंगली जो हमारा कंटेनर है वो भी हिलना शुरू हो जाएगा। तो इसके लिए सबसे ईजी सा तरीका है वो ये है
कि आपने दिया मैक्स विथ 1320 पिक्सल, राइट। तो अभी आप देखेंगे तो हमें क्या है ना, जब हम बनाते हैं तो हमें यहाँ से थोड़ा सा स्पेसिंग चाहिए होता है लेफ्ट और राइट से। उसका रीज़न क्या है कि जब हम इसको स्केल आउट करेंगे डिवाइस पे तो हमारा कॉर्नर से चिपकेगा नहीं। जैसे कि मैं भी बताता हूँ, जैसे हमने मैक्स फिट दे दिया, अब यहाँ पे हमने इसको रिफ्रेश किया, ये आ गया, और यहाँ पे देते हैं मार्जिन ऑटो ताकि वो सेंटर में आ जाए। सेंटर में आ गया। अब जैसे हम इसको डिवाइस पे लेके चलते हैं, छोटे डिवाइस पर हम लेके चलते हैं, जैसे राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करते हैं और यहाँ पे एक क्लिक है रिस्पॉन्सिव के लिए, हम इसको यूज़ करते हैं। अभी आप यहाँ पे देख रहे होंगे बहुत छोटा हो गया, इसको बड़ा कर लेते हैं, यस, और थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं। तो एकदम चिपक गया कॉर्नर पे, राइट। हम ये नहीं चाहते हमारे मोबाइल पे वो चिपके, और हर एक के लिए हम अलग अलग से पैडिंग नहीं देंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले ही इसमें लेफ़्ट राइट से पैडिंग दे देंगे। सपोज 30 पिक्सल हम लेके चलते हैं, वैसे 15 भी दे सकते हैं, 30 भी दे सकते हैं। अब 30 दे दिया, लेकिन हमारा कंटेनर का वेट जो है वो कम हो गया, क्योंकि इसका टोटल वेट 1320 था और वहाँ से वो हमने इतना कम कर दिया। तो अभी हम क्या करेंगे, इसमें 1320 में 30 लेफ्ट से 30 राइट से इसको हम ऐड ऑन कर देंगे विच इज़ 60, तो यानी कि हो जाएगा 380 पिक्सल। तो क्या होगा कि एक्यूरेट जितना इसका कंटेनर का साइज़ है उतना कंटेनर का साइज़ हमारा हो जाएगा, राइट। और ये हमारा एक बेसिक स्ट्रक्चर हमारा तैयार हो गया, ठीक है ना। कंटेनर हमने बना लिया है, हेडर बना लिया है। नाउ व्हाट नेक्स्ट, तो नेक्स्ट मुझे अभी याद आया है, कुछ चीज़ें और हैं जो हमें स्टार्टिंग में ही सेट कर लेनी है, अदरवाइज हम बाद में भूल जाते हैं। तो जिससे हम बोलते हैं मेटा टैग, मतलब रिस्पॉन्सिव मेटा टैग। तो अगर आप यहाँ पे जाएंगे तो आपने डाला रिस्पॉन्सिव मेटा टैग, गूगल कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो ये मेटा टैग है, इसके बिना आपकी जो मीडिया क्वेरी है वो कभी भी काम नहीं करेगी। तो ये टैग डालना हमेशा सबसे ज़रूरी है। तो ध्यान रखना है इसको हमेशा कि जब भी हम लोग बेसिक HTML शुरू से हम कुछ भी बना रहे हैं तो हमें मेटा टैग डालना ज़रूरी है, सो दैट कि हमारा जो मीडिया क्वेरी है वो प्रॉपरली काम करे, ठीक है। उसके बाद में एक और है फेव आइकन है। फेव आइकन हम आगे डाल सकते हैं, ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है अभी डालना है, हम आगे भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं। जैसे अब इसमें हमें 2 सेक्शन में डिवाइड कर रहे हैं, एक ऊपर और एक नीचे, राइट। ऊपर और नीचे, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, 2 हेडर बना लेते हैं, यानी कि डिव क्लास टॉप हेडर और एक बॉटम हेडर। अब जैसा आप देख रहे हैं टॉप हेडर में 3 सेक्शन है, 1 2 और एक 3। तो अब हम 3 सेक्शन बना लेते हैं यहाँ पे। तो फॉर एग्जांपल डिव क्लास टॉप लेफ्ट और डिव क्लास, ये हो गया हमारा लोगो, और डिव क्लास टॉप राइट, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें हो गई हमारी, टॉप लेफ्ट टॉप राइट। अब इसमें अब हम लोग क्या करेंगे, आगे आइकन हम लोग लगाएंगे, राइट, और ये भी लगाएंगे। उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे डिव में हमने यहाँ पे कुछ टाइप किया, सपोज यहाँ पे भी कुछ टाइप किया और यहाँ पे भी कुछ टाइप किया। सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं अगर यहाँ पे, तो आप देखेंगे तो एक के नीचे एक आ रहे हैं। अब हमें ये स्ट्रक्चर तैयार करने के लिए हमें लेफ़्ट टू राइट इसको सेक्शन को सेट करना है। तो लेफ़्ट टू राइट सेक्शन को सेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो हमारा टॉप हेडर है जो हमने लिया है उसको हम देंगे डिस्प्ले फ्लेक्स। डिस्प्ले फ्लेक्स प्रॉपर्टी हमारी क्या करेगी कि आप देख रहे हैं एक के साथ एक आ गए, है ना। कुछ अगर थोड़ा और डिटेल में पढ़ना है तो आप प्रीवियस क्लास में जाके इसको पढ़ सकते हैं। अब इसके बाद में हम लोग इसमें एक और प्रॉपर्टी देंगे जिसको जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। स्पेस बिटवीन में क्या होगा कि आप देखेंगे तो ऑटोमेटिकली इनके बीच में गैप आ गया, ये मेरा सेंटर में आ गया, ये मेरा ऑटोमेटिकली राइट में आ गया है ना। तो मुझे इतना मार्जिन स्पेसिंग वगैरह कुछ देने की ज़रूरत नहीं है, ओनली ये एक बेसिक प्रॉपर्टी से पूरा हमारा बीच में जो स्पेसिंग है वो ऐड हो जाता है, राइट। तो अब जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे उन्होंने क्या किया हुआ है कि एक और सर्च का आइकन दिया हुआ है। सर्च का आइकन अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो उन्होंने फॉन्ट ऑसम यूज़ किया है ना। तो हम लोग भी फॉन्ट ऑसम यूज़ कर लेते हैं। तो अगर हम यहाँ पे चलेंगे, डालेंगे फॉन्ट ऑसम, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपके पास में आइकन्स आ गए। जैसे आप आइकन पे क्लिक करेंगे और उसको यूज़ करने के लिए आपको इसकी CSS और JS चाहिए होती है, तो उसके लिए हम लोग CDN यूज़ कर लेते हैं अभी फ़िलहाल के लिए, फॉन्ट ऑसम 6 CDN। तो आपको उसकी CDN मिल जाएगी। ये अभी 7 है तो उन्होंने 6 यूज़ किया है, तो हम लोग भी 6 यूज़ कर लेते हैं।
इसको कॉपी कर लेंगे। यहाँ पे आप जाएंगे तो कॉपी लिंक टैग, पूरा लिंक कॉपी हो जाएगा। और अगेन जैसा कि मैंने बताया था अपनी स्टाइल के ऊपर इसको रखना है हमें, राइट। तो ये आ गया हमारा पूरा फॉन्ट ऑसम का CSS। अब हमें दोनों ऑप्शन आप डाउनलोड करके भी कॉल करा सकते हैं, चाहे तो आप डायरेक्टली CDN भी कॉल करा सकते हैं। वैसे CDN बेटर रहता है बिकॉज वो फास्टर रहता है इन कंपेरिजन टू कि आपके सर्वर से, तो बेटर है कि CDN यूज़ करें तो भी अच्छा है। अगर आपके पास है हैवी सर्वर है तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं, बट लोकली आप कैसे भी करें फ़र्क नहीं पड़ता है इतना। तो अभी जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे सर्च आइकन है, तो हम यहाँ पे डालते हैं सर्च आइकन्स में चलते हैं और यहाँ पे डालते हैं सर्च। तो इसमें हमें फ्री आइकन चाहिए। जैसे हम फ्री पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बस कुछ आइकन आ जाते हैं जो फ्री अवेलेबल हैं। हम इस पर क्लिक करेंगे और इसको कॉपी करेंगे और अगेन CSS में जाएंगे, यहाँ पे हम डाल देंगे सर्च। रिफ्रेश मारते हैं तो देखिए मेरा सर्च आइकन आ गया। बट अभी जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं सर्च, ऑब्वियस सी बात है खाली आइकन तो रहेगा नहीं, क्लिक रहेगा कि हमें उस पर क्लिक करना है। तो उसको क्लिक बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे उसका बटन यूज़ करेंगे। सो बटन टैग टाइप लगा देंगे हम लोग यहाँ पे। आप एंकर टैग भी यूज़ कर सकते हैं बट अब जनरली बटन इज गुड ऑप्शन, राइट। और यहाँ पे हम लोग क्लास देते हैं सर्च आइकन। अगेन यहाँ पे चलते हैं, रिफ्रेश करते हैं, यू सी वी हैव दिस आइकन। अभी हमें यहाँ पे ऊपर नीचे गैपिंग चाहिए इसमें, है ना। तो दोनों ऑप्शन है, या तो हम यहाँ पे दे दें या फिर हम यहाँ पे दे दें। अभी हम टॉप हेडर के अंदर दे देते हैं। तो अगर हम यहाँ पे स्पेसिंग देखेंगे तो यहाँ पे 34 पिक्सल है और नीचे भी अप्रॉक्सीमेटली 34 पिक्सल है। तो टॉप बॉटम से 34 पिक्सल हमारे पास स्पेसिंग है। तो टॉप हेडर में चलेंगे, अगेन यहाँ पे देंगे पैडिंग 30 पिक्सल, लेफ्ट साइड से हमें नहीं चाहिए तो 0 पिक्सल। अब अगेन यहाँ पे चलते हैं, रिफ्रेश करते हैं। सो वी हैव स्पेस टॉप एंड बॉटम में। अब सर्च आइकन को हमें एज इट इज़ बनाना है जैसा ये है। इफ़ यू सी हेयर यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ 20 पिक्सल है और यहाँ पे उन्होंने हमें कलर भी दे रखा है, कलर कौन सा है, तो हम लोग अब वही करेंगे। तो अगेन यहाँ पे चलते हैं, हम लोग पकड़ते हैं इसकी क्लास विच इज़ टॉप लेफ्ट राइट, एक मिनट जी। तो सर्च आइकन की हमने क्लास दे रखी है यहाँ पे, तो देते हैं डॉट सर्च आइकन। जैसा कि बटन की डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी आ रखी है यहाँ पे, बैकग्राउंड है, बॉर्डर है। पहले हम इसको नन करेंगे, तो हमें चाहिए बैकग्राउंड नन, या फिर आप ट्रांसपेरेंट भी कर सकते हैं और बॉर्डर करेंगे 0। जैसे ही हमने ये किया, यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो एकदम 0 नन हो गया है, ठीक है। अब इसके बाद में इसका फ़ॉन्ट साइज़, जैसा यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है कलर ये है और फ़ॉन्ट साइज़ 20 है, राइट। अगर आप देखेंगे तो हमारे मोस्टली जगह पे इन्होंने कलर कोड सेम यहाँ पे ब्लैक यूज़ किया है, ठीक है। अगर सेम ही कलर कोड है तो हम यहाँ पे बॉडी में भी बाय डिफ़ॉल्ट एक कलर डिफाइन कर सकते हैं, जो कि हमारा डिफ़ॉल्ट कलर कोड चलेगा हर फॉन्ट पे। आगे कभी चेंज करना होगा तो हम लोग उसको आगे नीचे अंडरली कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कलर देते हैं, जो हमारा उन्होंने कलर दिया हुआ है यहाँ पे वो है ये 1E करके है, इसको पेस्ट कर देते हैं। एंड देन नाउ अगेन वी कम हेयर टू ऐड फॉन्ट साइज 20 पिक्सल। फॉन्ट साइज 20 पिक्सल दिया है, रिफ्रेश करते हैं यहाँ पे आके, तो अगेन फॉन्ट साइज इंक्रीज्ड। नाउ कम टू द सेंटर, अभी सेंटर में चलते हैं। यहाँ पे हमारे पास में लोगो है और एक आइकन है, राइट। अब इसको सेट करने के लिए हम डायरेक्टली लोगो तो डायरेक्टली हम लोग लोगो लगा सकते थे आराम से इमेज सोर्स करके, पर हमारे पास 2 है, एक ये आइकन है, फिर ये है, फिर ये है। तो इसके लिए हमें 3 डी बनानी पड़ेंगी, 1 2 3। तो हम लोग यहाँ पे चलते हैं इसके अंदर में। तो अगर हम डिव नहीं भी बनाएंगे, खाली इमेज लगाएंगे तो भी चलेगा। फॉर एग्जांपल जैसे इमेज सोर्स हम लोग करते हैं, तो इसमें चलते हैं इमेजेस स्लैश, हमारी उस इमेज का नाम क्या है हम वो देख लेते हैं। तो इमेजेस में चलते हैं, यहाँ पे हेडर आइकन के नाम से है और यहाँ पे हमने उसका SVG ले रखा है। तो कॉपी करते हैं नाम और यहाँ पे पेस्ट करते हैं। और ध्यान रखना है HTML का रूल है कि हमेशा ऑल टैग देना ज़रूरी है। उसमें क्लास कोई देनी है तो आप दे सकते हैं, अदरवाइज़ अभी नहीं देते हैं, आगे ज़रूरत पड़ेगी तो हम उसको दे देंगे जब रिस्पॉन्सिव वगैरह कुछ करेंगे तो। सो नाउ अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हमारी वो इमेज आ गई है। अगेन सेम हमें अब यहाँ पे लोगो चाहिए, तो इमेज सोर्स अगेन इमेजेस स्लैश लोगो डॉट PNG एंड देन अगेन ऑल्ट, यहाँ पे आप नाम दे देंगे FRD स्टूडियो। और सेम आइकन हमें राइट में भी चाहिए, तो हमने यहीं पे डाल के इसको सेम आइकन में डाल दिया। अब रिफ्रेश करेंगे तो इफ यू सी हमारा लोगो आ गया है और ये सब आ गया है,
ठीक है। अभी यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो है सेंटर में है, अलाइनमेंट सेंटर है और गैप है बीच में थोड़ा सा, है ना। तो अब इस केस में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लोगो के अंदर अगेन सेम क्लास देंगे विच इज़ कॉल्ड डॉट लोगो डिस्प्ले फ्लैक्स, या फिर हम लोग काम करते हैं, हमें डिस्प्ले फ्लैक्स बहुत जगह यूज़ करना पड़ेगा, तो हम लोग क्या करते हैं एक डिफ़ॉल्ट क्लास बना लेते हैं, जहाँ भी हम चाहेंगे वहाँ पे हम इसको यूज़ करेंगे डिस्प्ले फ्लैक्स। तो अब हमें बार बार देने की इसको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे चलते हैं, इसका नाम देते हैं हम डॉट डी फ्लैक्स, जैसे हमने सेव किया, राइट, और ये यहाँ पे ऑटोमेटिकली देख रहा, अब सेंटर हो गया, सेट हो गया। अब इसके लिए हमें इसको थोड़ा सा गैप देना है। गैप देने के लिए बस 2-3 ऑप्शन है, तो हम क्या करते हैं, हम उसमें गैप देते हैं, सिंपल डिस्प्ले फ्लैक्स प्रॉपर्टी है तो ही काम करेगा, अदरवाइज इसको काम नहीं करेगा। तो जैसे कि अभी यहाँ पे चलते हैं, स्पेसिंग देखते हैं कितना है, तो अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे होगा हमारे पास स्पेसिंग 20 पिक्सल के अराउंड स्पेसिंग होगा, राइट। तो हम उसको यूज़ कर लेते हैं, तो गैप देते हैं 20 पिक्सल। अब वापस चलते हैं यहाँ पे, रिफ्रेश करते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली थोड़ा 20 पिक्सल का हमारे पास में गैप आ गया है, राइट। अब सेम एज हमें राइट साइड में, ये जो राइट में अकाउंट है ये सब बनाना है, तो इसके लिए चलेंगे अगेन कोड में। अब कोड में देखेंगे यहाँ पे सेम जैसा हमने किया था, तो यहाँ पे भी और भी तरीके हैं। फॉर एग्जांपल मतलब हर एक चीज़ को बनाने के यहाँ पे मल्टीपल तरीके आप कैसे भी बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कोई ये बोले कि ये तरीका सही है वो तरीका सही है, जैसे आपको ठीक लग रहा है, बट इट हैज़ टू बी अंडर अ गाइडलाइन कि भैया इस तरीके से ही बनेगा, ठीक है। तो अब जैसे हम यहाँ पे चलते हैं, अगर आप यहाँ पे चलेंगे तो यहाँ पे देखेंगे आइकन है, फिर एक टेक्स्ट है, फिर अगेन आइकन है, फिर एक टेक्स्ट है, राइट। तो अब आइकन पहले हम यूज़ कर लेते हैं, यहाँ पे यूज़र का आइकन है, राइट, और अकाउंट टेक्स्ट है, तो ये पूरा एक है और ये पूरा एक है, तो पहले हम इसको ले लेते हैं, ठीक है। तो हम अगेन 2 डिव बना लेंगे यहाँ पे, एक डिव क्लास अकाउंट टेक्स्ट, या फिर हम इसको डायरेक्टली एंकर टैग ही रख लेते हैं, ज़रूरत नहीं है। हम विल ट्राई कि कम से कम कोड और डिव्स यूज़ हो, बिकॉज इट ईजियर और लोड लेने में टाइम कम लगता है, तो कोशिश करनी है बेस्ट एचटीएमएल वही है जिसमें कम से कम कोड में आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कर पाएँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगेन सेम आइकन चाहिए। अब आइकन के लिए हम लोग अगेन चलते हैं यहाँ से फॉन्ट ऑसम पे, उसका आइकन का नाम लेते हैं कॉल्ड यूज़र, ये आ गया आपका आइकन, इसको कॉपी कर लेते हैं, अगेन चलते हैं कोड में, यहाँ पे डालते हैं, पेस्ट करते हैं, आइकन आ गया, और अगेन अकाउंट्स। एंकर टैग में href डालना ज़रूरी है, तो अभी कोई लिंक नहीं है, तो अभी हम इसको हैश यूज़ कर लेंगे। चलते हैं यहाँ पे, रिफ्रेश मारते हैं, अकाउंट्स आ गया एग्जैक्टली बढ़िया से, राइट। अब नेक्स्ट हम ले लेते हैं शॉपिंग, तो सेम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, यहाँ पे इसको डालते हैं शॉपिंग टेक्स्ट, और इसको हम लोग लेते हैं शॉपिंग, और आइकन सेम। अब आइकन यहाँ पे आप देखेंगे तो कार्ट का या शॉपिंग बैग का आइकन है, तो वही आइकन हम यहाँ पे सर्च कर लेते हैं, शॉपिंग के नाम से है, किस नाम से है, या ये रहा बैग शॉपिंग, कॉपी कर लेते हैं, अगेन चलते हैं और इस आइकन को हम रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। तो ये आ गया। अब सेम वही काम करना है हमें, जैसा हमने इसको स्पेसिंग दी थी, और इसकी सीएसएस हमें इसको मैच करानी है इसके जैसी। आप यहाँ पे देखेंगे फ़ॉन्ट साइज हमारा 18 पिक्सल है, फ़ॉन्ट रोबोटो है, बट हम लोग जैसे मैंने आपको बताया हम ओपन सेंस यूज़ कर रहे हैं अभी इनिशियली, और वही यूज़ करते हैं, और इसका जो कलर है फ़ॉन्ट साइज है वो मैच कराएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं इसके अंदर में टॉप अकाउंट टेक्स्ट के अंदर, या फिर 2-3 ऑप्शन है, आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको ये सीएसएस भी नहीं देनी है, आप चाहते हैं कि आपको ये नहीं लिखना है, तो आप इसको हटा देंगे। तो चलते हैं यहाँ पे टॉप राइट में स्पेस एंकर टैग, इसका मतलब क्या होगा, जो एंकर टैग है हम खाली उसी में देंगे। तो पहले करते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन नन, टेक्स्ट डेकोरेशन नन करने से क्या होगा, इसमें जो अंडरलाइन है वो हट जाएगी, और हमें कलर देना है, कलर हम फिग्मा से ले लेते हैं, एग्जैक्ट सेम कलर क्या है, यहाँ पे जो हमारे पास कलर है वो ये है, तो सेम कलर हम लोग यहाँ पर डाल देते हैं। और अगेन फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ पे 18 पिक्सल है, तो फ़ॉन्ट साइज़ हम दे देंगे 18 पिक्सल, ठीक है। अब यहाँ पे चलते हैं, रिफ्रेश मारते हैं, तो फ़ॉन्ट साइज़ 18 पिक्सल हो गया। अब आप देखेंगे इस आइकन का कलर जो है वो रेड है, और फ़ॉन्ट साइज़ भी बड़ा है, और यहाँ पे गैपिंग भी है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, डॉट टॉप राइट में एंकर टैग के अंदर जो हमारा आई टैग है बेसिकली, उसका फ़ॉन्ट साइज़ हमें चाहिए 20 पिक्सल,
और कलर चाहिए हमें रेड, और मार्जिन दे सकते हैं, पैडिंग दे सकते हैं, हम मार्जिन दे देते हैं मार्जिन राइट। यहाँ पे मार्जिन राइट कितना है हम वो मैच करा लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे अगर आप स्पेसिंग देखेंगे तो 10 पिक्सल के आसपास का स्पेसिंग है, तो हम देते हैं मार्जिन राइट 10 पिक्सल। सेव करते हैं, अगेन यहाँ पे आके रिफ़्रेश करते हैं तो एग्जैक्ट देखिए ये हो गया। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि ये हो गया है। इसके बाद में ओके एंकर टैग आ गया, चलिए ठीक है। ओके अभी हम यहाँ पे चलते हैं। अब हमें यहाँ पे इनके बीच में गैपिंग देनी है ना, जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे गैप है। तो गैप देने के लिए वही अगेन ऑप्शन है, बहुत सारे हैं, अगेन बहुत सारे ऑप्शन आप जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि यहाँ पे कोड कम लिख के CSS से ज़्यादा खेलूँ, तो मुझे उसमें ज़्यादा मज़ा आता है। तो हम लोग क्या करेंगे, एंकर टैग करेंगे, यहाँ पे करेंगे लास्ट चाइल्ड, यानी कि इसलिए यूज़ कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए कि हम क्या क्या प्रॉपर्टीज़ को यूज़ कर सकते हैं। लास्ट चाइल्ड का मतलब हो गया इसमें जो हमारा लास्ट वाला एंकर टैग है उसको पकड़ेगा। अगर यहाँ पे 3 होंगे तो थर्ड वाले पे काम करेगा, ठीक। मार्जिन लेफ्ट, एक बार स्पेसिंग देख लेते हैं यहाँ पे कितनी है इन दोनों के बीच में। तो यहाँ पे 22 पिक्सल की स्पेसिंग है, तो हम उतनी दे देंगे। मार्जिन लेफ्ट 22 पिक्सल। सेव करते हैं, यहाँ पे चल के रिफ्रेश करते हैं, अगेन इफ़ यू सी वो गैपिंग आ गया, वो एक्यूरेट हो गया। अब इसमें होवर इफेक्ट भी देना है। होवर इफेक्ट से क्या होगा, यूज़र आता है तो उसको समझ में आता है अच्छा भाई ये होवर इफेक्ट से क्लिक करने पे जो है माउस होवर होगा या क्लिक होगा, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एंकर टैग को पकड़ते हैं। अभी फ़िलहाल के लिए हम लोग ओपेसिटी दे देते हैं, ओपेसिटी 0.8। तो अब इससे क्या होगा, और होवर पे सॉरी, तो अब इससे क्या होगा, कोई भी यूज़र आएगा तो उसको समझ में आएगा यहाँ पे कुछ तो एक्शन है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे। आप और भी दे सकते हैं बट फिग्मा में ऐसा कुछ दिया नहीं, तो अभी हम इसको बेसिक ही हम लोग इसको रख रहे हैं। अब एक चीज़ और, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आइकन हमारा थोड़ा ऊपर है, ये नीचे है, ये थोड़ा सा ऊपर है ना, एक्यूरेट अलाइनमेंट में नहीं है। तो इसको एक्यूरेट अलाइनमेंट में करने के लिए हम लोग को क्या करना है, जहाँ पे हमने जो डी फ्लैग्स दिया है, यानी कि जो टॉप हेडर में, क्योंकि हेडर के अंदर तीनों चारों चीज़ें आ रही हैं। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ इंस्पेक्ट करके, तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे, इसको अभी हटा देते हैं, ठीक है ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे जो टॉप हेडर दिया है हमने डिस्प्ले फ्लैग्स, अभी आप देखेंगे आइकन ऊपर है, ये ऐसे ऐसे। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अलाइन आइटम करेंगे, अलाइन आइटम सेंटर। जैसे अलाइन आइटम सेंटर करेंगे, आपने देखा कि थोड़ा सा हिल के नीचे आ गया। इसका रीज़न यही है कि वो अलाइनमेंट थोड़ा सा टॉप अलाइन था बाय डिफ़ॉल्ट, अब हम उसको सेंटर लाइन कर रहे हैं। अगर थोड़ा और डिटेल में पढ़ना है तो सेम अगेन प्रीवियस लेसन में मैंने इसको समझाया, अच्छे से समझाया कि कैसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो टॉप हेडर में अगेन हम चलते हैं, यहाँ पे देते हैं अलाइन आइटम्स सेंटर, अगेन चलते हैं रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। तो होप आपको भी इतना क्लियर हो गया होगा। मैं इसको नेक्स्ट लेसन में पढ़ेंगे आगे, बिकॉज अदरवाइज से बहुत लेंथी हो जाएगा, है ना। तो आप इस इतने का प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको ये इसका फिग्मा का लिंक चाहिए तो जस्ट लेट मी नो, आई विल गिव यू द प्रीव्यू लिंक। ये और इसके मैं डिस्क्रिप्शन में भी प्रीव्यू लिंक डाल दूंगा, सो दैट कि आप इसको यूज़ कर पाएँ और उससे HTML बनाना सीख पाएँ। तो चलिए फिर मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम ये पूरा इसका जो है नेक्स्ट सेकंड पार्ट हेडर बनाएंगे, और देन अगेन फिर ये कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट पार्ट में ही पूरा का पूरा हम ये जो हीरो सेक्शन है वो कवर कर दें। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।